नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बात अधिकारों की। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच एक ऐसा मंच जहां बात की जाती है लोगों के हितों की, एक ऐसी जगह जहां बात होती है लोगों के हकों की और एक ऐसी जगह जहां बात की जाती है लोगों के अधिकारों की। पूर्वांचल प्रवासी संघ के जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, वो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच किस तरह से काम करता है और किन क्षेत्रों में काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये जो पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच की आपने शुरुआत की, क्या सोचकर आपने इस संस्था को आप लेकर आए समाज में, और क्या कुछ कैसा सफर रहा है अभी तक का? नहीं, सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच का मेन उद्देश्य है कि जो लोग बाहर से आएँ, जो भी पब्लिक बाहर से आती है, उसकी यहाँ सुरक्षा कैसे हो, उसके बच्चे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। और इस संस्था का मेन उद्देश्य है, दो उद्देश्य है इस संस्था का, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारी संस्था दो चीज़ें काम करती है कि उनके बच्चे कैसे पढ़े और बच्चे स्वस्थ कैसे रहें। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनके बच्चे उनके स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, कितना वक्त हो चुका है और क्या कुछ उपलब्धियां अभी तक की रही हैं इस संस्था की? ये संस्था तो करीब 5 साल पुरानी है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन हुए भी 3 साल हुआ है और इस तक काफ़ी अच्छी चल रही है। करीब 5,000 के आसपास इसमें लोग जुड़ चुके हैं हमारे पास। युवा वर्ग, हमारे देश में 70% आबादी युवा की है, तो युवा के लिए खासतौर पर अगर बात करें तो क्या काम करती हैं, क्या कुछ तरीका होता है, उनकी सहायता कैसे की जाती है? नहीं, युवा के जैसे कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो हमारी संस्था उनको फ्री में पढ़ाती है। कोई किसी की तबीयत खराब हो गई है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हमारी संस्था जो है उसका स्वास्थ्य अपने पास इलाज भी कराती है। किसी शादी ब्याह नहीं, किसी बच्ची बड़ी हो गई है, अगर नहीं पैसा है, उसके पास गरीब बहुत ज़्यादा है, तो हमारी संस्था शादी ब्याह का काम भी करती है। जाहिर सी बात है, इतना काम आप लोगों के लिए करते हैं, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए, तो फंडिंग का अरेंजमेंट कैसे होता है? क्या कुछ योगदान आप कहीं से लेते हैं या सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है? अभी सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग जो 5-5.5 जो मेंबर्स हैं वही पैसा इकट्ठा करके आगे काम करते हैं। और हम आगे का प्रयास हमारा रहेगा कि सरकार इस संस्था को फंड करे। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, साफ तौर पर बता रहे हैं कि अभी फंडिंग जो है संस्था की तरफ से ही, सरकार से कोई अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। गरीबों की, बेसहाराओं की, युवाओं की मदद ये संस्था कर रही है। साथ ही एक और चीज़ मैं आपसे सुधीर जी समझना चाहूँगा कि नेटवर्क की अगर बात करें तो नेटवर्क इसका कितना बड़ा है, देश के किन किन राज्यों में ये काम कर रही है? नहीं, ये तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी हम ज़्यादा करते दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं, कुछ पंजाब में भी काम कर रहा है। इस संस्था भी मेन यही काम कर रही है। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आने वाले वर्षों में क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स इस संस्था के होंगे? क्या कुछ सुधार या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, बदलाव तो देखने को मिलेगा। अगर जैसे फंड होगा उससे बदलाव भी देखने को मिलेगा। और संस्था चाहेगी कि ऑल ओवर इंडिया में काम करे। और अगर हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा सुधीर जी, आप ये भी बताएं कि अगर कोई नागरिक या कोई भी व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसका एक मैंने फार्म बनाया हुआ है, मेंबरशिप का फार्म भराया हुआ है। वो आदमी मेंबर फार्म भरे, उसकी एक फ़ीस है, बहुत नॉमिनल फीस है, उसको भरे, मेंबर बने, और ये संस्था उसका हर तरह से मदद करने को तैयार है। बहुत देखा गया है कि बहुत तो बाहर से आते हैं, स्टेशन में पड़े हैं, सड़क पर पड़े हुए हैं, और कोई किसी को कुछ बोल देता है कि बिहार से आया है, यूपी से आया है, ऐसे आया है। उस चीज़ को हमें बंद करना है। और जब से संस्था हमारी काम कर रही है, ये बहुत हद तक 90% सुधर गया है। कई बार देखा गया है कि देश में हजारों संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो सामने तब आती हैं जब इलेक्शन होते हैं या फिर उनको कोई आर्थिक फायदा दिखता है। लेकिन ये जो हमारी संस्था है, क्या ये हर वक्त सक्रिय रहती है और क्या कुछ कैसे ये अलग है बाकी संस्थाओं से? देखिए, ये संस्था किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। हमारे मेंबर्स इतने हैं हमारे कि हम लोग अपना ही काम कर रहे हैं, और ये लगातार हम लोग काम करते हैं। हफ्ते में मीटिंग बैठाना, लोगों को बुलाना, किसी के घर जाना, किसी को कोई दिक्कत हो तो वहाँ प्रेजेंट रहना, ये संस्था हमारी कर रही है। हम लोग किसी पे डिपेंड नहीं है। और सिर्फ चुनाव के लिए भी नहीं है, संस्था चुनाव से पहले भी काम करती आ रही है। चुनाव, इस संस्था को चुनाव से मतलब नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये संस्था सामाजिक पार्टी है कि समाज को कितना हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार श्रीवास्तव, पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गरीबों की, बेसहाराओं की, युवाओं की, बच्चों की
देश के हर तबके की सहायता करता है पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के उपाध्यक्ष का मुस्तफा काजमी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हमने कुछ ही देर पहले बात की थी अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव से और अब हमारे साथ इस संस्था के उपाध्यक्ष मुस्तफा काजमी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। आपका भी शुक्रिया। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि अध्यक्ष जी ने बता दिया था, लेकिन डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी ये संस्था है पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है और कैसे काम करती है ये? देखो जनाब, ऐसा है कि पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाके से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इसमें हमारे साथ ज़्यादातर गरीब लोग हैं और वही गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते हैं या उनका अपना छोटा मोटा रोज़गार है, उनका पेशा है, वो लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन ये 5 साल पहले हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने शुरू किया। जैसे हमारे श्री राम जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे पांडे जी हैं, शरमन कुमार पांडे जी, वो हमारे सचिव हैं, और मैं आपके सामने मुस्तफ़ा कासमी जो उपाध्यक्ष के ओहदे पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारे एक्चुअली कोई ओहदा नहीं है, ये सब खिदमत खल्क है, यानी कह सकते हैं समाज सेवा है। जो समाज सेवा के तौर पे हम लोग ये काम करते हैं और ये सिलसिला हमारा 5 साल से चल रहा है। काजमी जी, अगर बात करें कि जो आप जिन लोगों की आप मदद करते हैं, आपने बताया है गरीबों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो टारगेट आप किसको करते हैं? बेसिकली गरीबों को करते हैं, जो यूथ हैं उनको करते हैं, क्या कुछ जो आपका तबका है किसको आप टारगेट करते हैं इसमें? हम किसी तबके को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि हर कसो नाकस किसी मसलक, किसी धर्म, किसी जाति से हमारे ये नहीं है। हमारे सदर मोहतरम का यही कहना है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और गरीब अगर हमारे पास कोई बात लेकर के आता है कि भाई मुझे ये परेशानी है, हम उसके लिए सहायता करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी बहुत साल पहले की बात है कि एक इलाके में वहाँ पे करमपुरा के इलाके में कुछ गरीब लोग थे जो रहते थे डीडीए मकान के पीछे, और उनके लाइट और पानी सब उनका बंद किया हुआ था। वहाँ से हमारे पास शिकायत आई, हमारी टीम वहाँ गई और उसके बाद हम थाने में गए। थाने में जाके हमने रब्ता कायम किया उनसे, हम संपर्क बनाए एसएचओ साहब से और कहा कि भाई इनकी परेशानियाँ हैं, उसको हमने हल किया। इस तरीके से अगर कोई गरीब माँ है जिसको परेशानियाँ होती है, उसके खाने पीने में, उसको रोज़गार में, उसमें हम सहायता करते हैं। बिल्कुल जी, इतना बड़ा आपका नेटवर्क है, आप उपाध्यक्ष हैं अपनी जो संस्था है इसके, क्या कुछ अड़चने भी आती हैं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से? जनाब, हमें अड़चन इसलिए अभी तक नहीं आई है कि हम सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं, बल्कि एक तरीके से हम सरकार की मदद कर रहे हैं। जो काम सरकार की जो सहायता है गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी संस्था उसको पूरी करती है। गोया कि हम सरकार के मददगार हैं, न कि हम सरकार के मुखालिफ हैं। हम सरकार की मदद कर रहे हैं, तो सरकार की मदद करेंगे तो देश की तरक्की होगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी, हमारी सोसाइटी की तरक्की होगी, हमारे जो हिंदुस्तानी कौम है उस सब की तरक्की होगी। ये हमारा संस्था काम करता है। इतना बड़ा आपका नेटवर्क है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो और काम करने में जाहिर सी बात है फंडिंग की ज़रूरत भी पड़ती होगी, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, किराया, मीटिंग जहाँ हॉल लिया हुआ है उसका किराया, तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? देखो जी, अब तक फंडिंग तो हम हमारे मेंबर्स जमा करते हैं जिसकी हैसियत जैसी है। ये ज़्यादातर हमारे सदर मोहतरम इस पर अपना पैसा खर्च करते हैं। अभी हमारी सरकार से कोई ताउन इसके अंदर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम काम अच्छा से अच्छा करें और सरकार की निगाह हमारी एनजीओ पे आए, हमें सरकार हमारी ताउन करे, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश। किस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं जैसे हम गरीबों की मदद करते हैं, हमारे सदर मोहतरम का कहना है कि जैसे हमारे सेना जो है उनकी वाइफ जो विधवा हो जाती हैं उस तक जो है ना वो चीज़ नहीं पहुंच पाता। सरकार अगर ताउन करती है तो हम उन तक वो खर्च हम उन तक पहुंचा सकते हैं। किसान जो परेशान हाल है, जो ख़ुदकुशी करते हैं, उनके घर के अंदर जो परेशानियां होती है, सरकार हमारी अगर सोसाइटी की ताउन करेंगे हम उन तक मदद पहुँचा सकेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चे तरक्की करना चाहते हैं उन तक कोई सहायता नहीं है, सरकार हमारी सोसाइटी की ताउन करेंगे, हम उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वह कि हमारा टारगेट यह है कि हुकूमत की हम मदद करें, यानी सरकार की मदद करें, इससे हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क का नाम, हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी टीम की भी ये ख्वाहिश है और सदर मोहतरम की ज़्यादातर ये ख्वाहिश होती है और इसी पे हम अमल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमत हमारी मदद करे, ये लफ्ज़ हैं पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के उपाध्यक्ष के, और साफ तौर पर बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक सहायता ये लोगों तक पहुंचाते हैं, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार।